गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम में हम कर रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो हमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया 3 एंड n इज इक्वल टू 8 और हमें an फाइंड आउट करना है। तो जब हमें किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म दी हो, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और हमें बताया हुआ है कि इस एपी में टोटल 8 टर्म्स हैं, तो हम an निकाल सकते हैं, यानी कि 8वीं टर्म हमें निकालनी है। तो अब देखो an हमें निकालना है, तो n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं। हमें एपी की 8th टर्म निकालनी है और आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। जैसे एपी की फर्स्ट टर्म निकालते थे, सेकंड, थर्ड, हम कैसे लिखते थे इसको इसको a प्लस डी और इसको लिखते थे a प्लस 2d। इस तरीके से हम लिखते जाते थे। जैसे a3 है तो a प्लस 2d आया। इसी तरह है, अगर हमें a8 निकालना है तो हम इसको a प्लस 7d डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्ट लिख के भी सम को कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है an का, तो आज आप an का फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे an का फॉर्मूला, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसका होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम यही कर रहे हैं, a की जगह पे हम 8 पुट करेंगे क्योंकि हमें 8th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू 7 प्लस n, जहाँ पे n है वहाँ पे 8 उठा के लिख दो, माइनस 1, और d की वैल्यू है 3। तो इसमें देखिए 7 प्लस 8 में से बन गए 7 इंटू में 3, तो ये आया 7 प्लस 7 3 से 21, तो ये आया 28। तो इस एपी की 8th टर्म आई 28। यही हमें निकालना था। तो अब देखिए फर्स्ट का सेकंड सम। फर्स्ट के सेकंड सम में आप साथ के साथ लिखते रहिए। फर्स्ट का सेकंड, इसमें है a की वैल्यू हमें दी है -18 और d तो हमें दिया ही नहीं, एंड n दे दिया 10 और an हमें दे दिया 0। अब देखो, अब बच्चे कहेंगे मैम आपने कहा था a और d हमें दिया हुआ, हम कोई भी एपी बना सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें तो d गायब है, अब हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए, हमें फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और n की वैल्यू भी दी है और लास्ट टर्म भी हमें दी है। किसी भी एपी की लास्ट टर्म nth टर्म होती है, जैसे इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, an होगी। तो सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, an a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला था। अब देखिए जिसकी वैल्यू दी हुई है वो उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। an की वैल्यू दी हुई है 0, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, इज इक्वल टू a की वैल्यू -18, हमने -18 लिख दिया। अब n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है -1 और d हमें नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ d को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सभी को उठा के इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे इसको। अब जैसे यहाँ पे माइनस का 18 है ये वाला, तो ये इस तरफ जाएगा, बॉर्डर पार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो गया। तो ये 10 में से बन गए 9 और ये बच गया d। अब ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आई, ये कट गया 2 पे, तो d की वैल्यू आई 2, यानी कि हमें d निकालना था। तो ये हमारा आंसर आया 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एपी के। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट सम। थर्ड सम में आपको a निकालना है, निकाल दोगे, वही an का फॉर्मूला लिखना है, a प्लस n माइनस 1d। जो टर्म हमें गिवन है उसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे और जो निकालनी है और उसको एक साइड रख दोगे, बाकी को इधर ले आओगे, वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह a की वैल्यू आ जाएगी। और फोर्थ में आपको निकालनी है n की वैल्यू
और फिफ्थ में आपको निकालनी nth टर्म, तो हम करेंगे फिफ्थ सम, थर्ड फोर्थ सम आप खुद करोगे, बहुत इजी है। तो देखिए a की वैल्यू इसमें हमें दी है 3.5, a की वैल्यू हमें 3.5 दी हुई है, d की वैल्यू हमें दी है 0, n की वैल्यू हमें दी है 105 एंड an हमें निकालना है। हमें nth टर्म निकालनी है किसी भी एपी की, तो सबसे पहले वही हमें फॉर्मूला लेके चलना है। ये जो मैंने ऊपर लिख भी दिया ये फॉर्मूला, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। nth टर्म निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो इसमें nth टर्म तो हमें निकालनी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3.5 प्लस n की वैल्यू दी हुई है 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। अब आप देखो ये 3.5 है, 105 में से 1 गया 104, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई। तो यहाँ से an कितना आया, an आया हमारे पास 3.5, यानी कि इस AP की जो nth टर्म है लास्ट टर्म भी क्या होगी 3.5 ही होगी। क्यों, ये क्या किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस जब 0 हो तो AP की टर्म्स क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये AP है, इसमें सारी टर्म्स क्या होंगी, चाहे nth टर्म हो, कोई भी टर्म हो, 8th टर्म 30th टर्म, कोई भी टर्म हम निकालेंगे तो इसकी सभी टर्म्स क्या होंगी 3 ही होंगी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो इसीलिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस 0 था, तो nth टर्म भी क्या होगी, यही होगी सेम 3.5 भी, यानी कि जो AP है वो क्या रहने वाली थी, यही थी हमारी AP 3.5 3.5 3.5, ये इस तरह से ही चलेगी। कोई भी टर्म निकालोगे इस AP की तो 3.5 ही आएगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ऑप्शन टाइप है, ये MCQs में आएगा ये आपके क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट किए, तो बाकी के 2 आप कर लोगे, इजी हैं, तो इसके सारे पार्ट्स आपको करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में देखो मैं आपको करा रही हूँ सिर्फ पहला और सेकंड आप खुद करोगे। तो इसमें देखिए हमें AP दी हुई है 10 7 4 और हमें क्या निकालना है, इस AP की 30th टर्म निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे मैम 10 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 4 में से 3 गए, 1, इस तरह से हम चलेंगे तो हम 30 टर्म तक इस तरह हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था कि जैसे हम AP को लिखते हैं फर्स्ट टर्म A, सेकंड A प्लस D, 8 A प्लस 7D, आप फॉर्मूला सीधा पुट कर सकते हो। जैसे अब हमें A30 निकालना है तो हम A30 को क्या लिखेंगे, A प्लस 29D लिखेंगे, बहुत इजी है। अब देखो A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, A क्या था हमारा, A हमारा 10 है और D क्या है, D क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 7 माइनस 10 तो हमारा आया -3। तो जब AP डिक्रीज होती है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा ही नेगेटिव आता है, ये आप याद रखना। जब AP इंक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, AP डिक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा, और अगर सेम AP है तो कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो A की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस 29 इंटू -3, ये कॉमन डिफरेंस -3 है, तो यहाँ से 10 इसको माइनस कर देंगे 87। तो अब ये रहेगा माइनस के, जो माइनस का बड़ा है और 10 का प्लस का है छोटा है, तो ये क्या रहेगा माइनस का रहेगा, तो ये आएगा 77, यानी कि A30 टर्म कितनी आई -77 आई। तो आप -77 पे टिक कर दोगे। इसी तरह सेकंड का सेकंड सम है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको 11th टर्म निकालनी है AP की। AP आपको गिवन है, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे,
फिर कॉमन डिफरेंस निकालोगे और फिर जो टर्म आपको निकालनी है उसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दोगे, 11th टर्म आपके पास आ जाएगी। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। तो अब देखो थर्ड का फर्स्ट, इसमें हमें 226। अब आप कहोगे मैडम इसमें तो डब्बे आ गए, अब हम इसको कैसे फिल करें? तो इसमें देखो ये बॉक्सेस को फिल करने के लिए अब ये कौन सी टर्म है इसी एपी की? फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है एपी की। अब आप इसको क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू 2 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? a प्लस डी इज इक्वल टू बॉक्स। इसको लिखोगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। इस तरह से आपको दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब देखो a की वैल्यू 2 दी हुई है हमें और यहाँ पे a प्लस 2d हमें 26 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? इस a की वैल्यू को उठा के इसमें रख दोगे। तो ये रखो यहाँ पे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब ये 2d यहाँ पे रहेगा, d वाली टर्म्स हम यहाँ पे रख देंगे और बाकी को हम इधर ले जाएंगे। तो ये 26 माइनस 2, तो 2d आया इज इक्वल टू 24 और d की वैल्यू आई 24/2 12। तो d की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। अब देखो a की वैल्यू 2 थी, d की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 प्लस 2 कितना आया? 14 आया। तो आप इसको सीधा इस तरह नहीं लिख सकते, आपको सेकेंड टर्म निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो आप वही आप करोगे जैसे आपने इक्वेशंस में किया था थर्ड चैप्टर में, वैल्यू निकालते थे एक्स वाई की, फिर आप उसको पुट कर देते थे। तो इसी तरह यहाँ पे d की वैल्यू आई है 12 और a की वैल्यू 2 गिवन है, तो आप रख दोगे यहाँ पे a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 14। तो A2 हमारे पास आया 14। ये बहुत इजी सम था। अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो हमें a नहीं दिया हुआ, बॉक्स दिया हुआ है, फिर 13, फिर से बॉक्स, फिर दिया हुआ है 3। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमें नहीं दी, फर्स्ट टर्म हमें नहीं दी, सेकंड टर्म हमें दे दी, थर्ड टर्म भी हमें नहीं दी और फोर्थ टर्म भी हमें दे दी। अब ये देखो a के लिए हमें दे दिया बॉक्स, A2 को लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 13, A3 को लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू बॉक्स, फिर A4 को लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू हमें 13 दिया है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू 13 माइनस डी, जो आप इक्वेशंस में करते थे, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन में करते थे। इसी तरह a प्लस 3d इज इक्वल टू हमें 3 दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा? 13 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे d माइनस डी है ये और ये प्लस 3d है, तो माइनस डी प्लस 3d, एक बार इसको एज इट इज लिख लेंगे 3, ये इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा। 3d में से माइनस डी गए, 2d बचे इज इक्वल टू ये क्या हुआ? -10। तो यहाँ से d की वैल्यू आई -10/2 -5। तो इस d की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे d की वैल्यू को, तो ये आएगा 13 माइनस -5। तो a की वैल्यू आई 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 18। अब रह गया a प्लस 2d, ये वाला बॉक्स रह गया। अब यहाँ पे इसको लिख दो a प्लस 2d इज इक्वल टू, हमें बॉक्स दिया हुआ है, a की वैल्यू 18 आई थी प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास आई थी -5। तो ये 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो ये इसकी वैल्यू आई 8। बहुत इजी क्वेश्चन था।
सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी, इक्वेशन की तरह सोल्व करना था। अब देखिए इसके हैं फिफ्थ पार्ट, तो सबसे पहले हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट करवा दिया मैंने, सेकंड हो गया, और थर्ड और फोर्थ आप खुद करोगे। और फिफ्थ पार्ट आप देखो, फिफ्थ पार्ट में सबसे पहला बॉक्स दे दिया, फिर 38, फिर से बॉक्स, लगातार 3 बॉक्स, और फिर है -22। अब इसमें हमें ए की वैल्यू भी नहीं दी हुई, ए की वैल्यू नहीं दी हुई, A2 दे दिया, A3 भी नहीं दिया, A4 भी नहीं दिया, A5 भी नहीं दिया, और A6 की वैल्यू दे दी। अब आप क्या करोगे, आपको A2 की वैल्यू गिवन है, A6 की वैल्यू गिवन है, तो आप इनको लिख लो पहले। A प्लस A2 को क्या लिखोगे, A प्लस D इज इक्वल टू 38, और A6 की वैल्यू लिखोगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। इनको आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड कोई भी, जैसे मैंने माइनस वाला मेथड यूज कर दिया। ये दोनों कैंसिल आउट, ये क्या बचा, -4D बचा, इज इक्वल टू प्लस का 38, ये भी प्लस का 22 हो गया, 8 और 2 10, -1, 3 और 1 4 और 2 6, तो D की वैल्यू आई 60/4, तो ये 15, यानी कि D की वैल्यू आई -15। अब आप D की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, A माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से A की वैल्यू आई 38 प्लस 15, तो यहाँ पे 53, A की वैल्यू आई 53 और D की वैल्यू आई -15। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इनमें पुट करके सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देखो A की वैल्यू कितनी आई, 53 आई, और यहाँ पे आप लिख लो D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -15। A और D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम ये सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, सॉरी सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। देखो ये सभी टर्म्स, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे, तो A प्लस 2D, A की वैल्यू पुट कर दो 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -15, तो 53 माइनस 30, तो कितनी आई ये वैल्यू, 23 आई, तो यहाँ पे लिख दो 23। अब निकालोगे A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 3D। ठीक है, समझ आ रहा है सभी बच्चों को, A प्लस 3D। A में देखो A कितना था, 53 था, फिर प्लस 3, और D की वैल्यू कितनी थी, -15, तो ये 53 माइनस 45, माइनस कर दो, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पे बस 8 ही आएगा, तो ये कितना आया, 8 आया। फिर हम निकालेंगे A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस 4D। बस आपको ये याद रखना है, ये A5 को कैसे लिखते हैं, 4 को टर्म्स को कैसे लिखते हैं, A कम करके A प्लस 4D। यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे 53 प्लस 4 इंटू -15 D की वैल्यू है, तो ये 53 माइनस 60, तो ये वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये आएगा 7, तो ये -7 आया। क्लियर। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज निकाल दी इस AP की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।